वो अंदर आए हैं तो उन्होंने पहले हमारी बिजली काट दी। अच्छा। एलिट फोर्स के जो जवान थे उनकी बात से कुंडियाँ लगा दी, आगे बढ़े हैं, उनका मर्डर करके भागने में कामयाब हो। तफस इसे कहते हैं। अफ्रीकन में कोई भी उठ के किसी का नुकसान कर दे तो ये तो फिर बात बढ़ गई ना। उसमें नुकसान भी हुए 6-7 करोड़ रुपए का। उसमें हमारा जेवर थे, उसमें हमारा फर्नीचर था, उसमें एसी थे 3-4, 5-7 फ्रिजें थी और बाकी जितना सामान घर का पड़ा था वो, जितना लोहे का सामान पड़ा था वो, उसमें 31 लाख के तकरीबन 31 लाख के सिर्फ और सिर्फ ये ट्रैक्टर ट्राली नहीं होते, इसके औजार थे। और जो 2.5 करोड़ लगा के ना वहाँ पे फार्म बनाया मवेशियों का, उसमें इतना लोहा था वो सारा ले गए। अंकल जी, 3 जो आपके भांजे हवालात में आपको कहीं जितने देर भी पुलिस की हिरासत में रहे, कहीं लगा कि हमारे भांजों के साथ कोई ऐसा कोई वाकया ना हो जाए कि जिसकी वजह से हमें पछतावा आए, या फिर कोई आपको लगा किसी ने बताया हो? एक बार भी नहीं लगा ऐसा में ना, बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। हम तो खुश थे। इन बच्चों ने जब इमरान ने मर्डर किया 3 बंदों का सरेरा तांदलिया वाला में 4 महीने पहले, इन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है। ये जो 3 मरे हैं। हाँ जी, खुद गिरफ्तारी दी है कि हम आ गए, ना आपका वक्त ज़ाया हो, ना हमें परेशान होना पड़े, हम कभी दर पर धक्के खाते फिर हमने अपने घर में रहना है। आप अपना यहाँ पूरी तसल्ली कर ले, छानबीन के बाद जो फैसला हमें, जिम्मेदारी आपकी है, आप उसको पकड़े, जो सजा देंगे जो उसकी बनती है, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं। तो फिर इन तीनों को किस तरह, या इन चारों को ही मारने का उनका टारगेट था, वो किसने बनाया, कौन सरपरस्ती कर गया और ये सारा कुछ हो गया और अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सका? हाँ जी, वो ना जी किसने बनाया, जिन्होंने ना उनको पहले कहीं अलग रखा है 2 महीने के लिए, फिर उनको ओपन किया। ठीक है। ओपन करने के बाद 11 बंदों से 4 बंदों को अलहदा किया, ओपन हवालात में बंद किया। इसका मकसद समझ नहीं आ रहा, आप मुझे समझा देंगे तो फिर कातिल भी सामने आ जाएंगे। हमें तो खबर का मामूली सी का पता चला कि थाने में मुल्ज़मान जो बंद थे पिछले कुछ दिनों से, हमें ये तो नहीं पता था कि वो 3 माह से हिरासत में थे। हमें ये पता था कि वो थाने में मौजूद थे और 302 के वो मुल्ज़मान थे। उन्हीं मुल्ज़मान के मुखालफिनों ने दीवारें फैलांगी और फिर उसके बाद असले के ज़ोर पर आकर थाने को यरगमाल बनाया, गोलियां चलाई, 3 बंदे मारे और उसके बाद चले गए। देखो जी, मुखालिफिन दीवारें फलांग के आ गए। सुबह उन्होंने जाना था 10 बजे, कहाँ पे जाना था? चलाना होना था उनका। आपको पता था चलान होना था या फिर उनका मजीद रिमांड मिलना था? उनको जेल जाना था। अब 8 घंटों में ना उनको पता चल गया, मुखालफिन को पता चल गया। ये बंदे यहाँ पे हैं, इनका चलान होना है। 8 घंटे में सारा पता चल गया, जबकि 12 हफ्ते पहले उनको पता क्यों नहीं चला। 8 घंटों के दौरान उनको कैसे पता चल गया? कौन सा उनका ऐसा सोर्स था जिसने पूरी रैकी की, पूरी इंफॉर्मेशन दी और फिर वो अपने मिशन में कामयाब भी हो गए? लक्ष्मी हुई, लक्ष्मी हुई है। अच्छा, हाँ जी, किसको लक्ष्मी दी गई? जिनकी हिरासत में थे और जिन्होंने इनको वहाँ से 11 बंदों में 7 को सेट भी किया, ठीक है। इनको ऊपर हवालात में बंद किया। उधर से उनको माल लगा हुआ था। जब माल लगा हुआ था, और माल लगा या नहीं लगा ये अलग बात है, जबकि तुम्हारी जिम्मेदारी उनकी हिफाजत करना। अब 4 बंदे 302 के चल में आपके पास फंसे हुए हैं, उनके पास तो 8 बंदे होने चाहिए थे, हाँ? जबकि एक बंदा था बराए नाम, वो भी साइड पे था जी। वो अंदर आए हैं तो उन्होंने पहले हमारी बिजली काट दी। अच्छा। एलिट फोर्स के जो जवान थे उनकी बात से कुंडियाँ लगा दी और अब वो जो है आगे बढ़े हैं, उनका मर्डर करके भागने में कामयाब हो। और आपको इस कहानी पर यकीन आ गया? तो नहीं आया, तो फिर कहानी असल में क्या हो सकती है? असल में यही होती है, और से पैसे खाए हैं, अच्छा। बंदे ज़ाया करवाए हैं और इस गेम को, इस दुश्मन को बढ़ावा दिया है। आपको पुलिस के आला अफसरान सुन रहे हैं? सुने सुने सुने, मैं सुनाना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, पुलिस होती किस लिए है? तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। तफस के लिए। तफस इसे कहते हैं। 12 हफ्तों में 3 महीने में है, उनसे कुछ साबित नहीं हो सका, हैं? और आखिरी दिन जब उन्होंने जेल में जाना था, हैं? बंदे बर्बाद किए हैं, तफस इसे कहते हैं। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ, मुल्ज़मान थाने के अंदर दाखिल हो गए, तो उस दिन या उस वक़्त थाने के अंदर पुलिस की फ़ोर्स या पुलिस की नफ़री मौजूद नहीं थी? हाँ, ये कल मैंने बात की है अफसर वाला के सामने। मैंने आसिफ से सवाल किया बानगे से, अच्छा। जो जिसको ऑपरेट किया फैसलाबाद। मैंने आसिफ, जब ये मामला हुआ है तो नफरी कितनी थी? उन्होंने नफरी का तो कोई नामो निशान नहीं था। तो उसके बाद कितनी भी देर बाद पुलिस पहुंची है? उन्होंने जी आधे घंटे के 35 मिनट के बाद एडिटर वाले हैं, उन्होंने कहा जी हमारी तो आगे से कुंडियाँ लगा दी थी। जब कुंडियाँ लगा दी, देखो जी आप कमांडो से हैं, आपकी बात से कुंडी लगा रहा है, तो पता कुंडी कौन लगा रहा है? आपको अलर्ट होना चाहिए था।
रास्ता कहता मेरे कुंडी बार से कौन लगा रहा है, हाँ, ये खतरे की घंटी है, ऐसे ही। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा अंकल जी, आपका भांजा जो आसिफ जो इस हादसे में जो जिसकी बच जान गया। बच गई, वो कैसे बच गया, या फिर उसको मारना ही नहीं चाहते थे? नहीं मारना चाहते थे, जिस हालात में बंद थे ना, जवान थे माशाल्लाह, करीब जवान है। ये जगह तंग थी, हवालात तंग थी। ये 3 बंदे ना बिस्तर लगा के इधर को पाँव करके इधर को हैं सोते थे, और आसिफ इधर को सार रख के पाँव इधर करके सोते थे। अब उन्होंने जब फायर किया ना, इनके चेहरों पे, कंधों पे, सीनों पे लगता रहा, उसके पाँव पे लगे। जब ये इनका जब इनको फायरिंग हुई ना के ऊपर, ये फिर तड़पे हैं, ठीक है। ऐसे ऊपर पकड़ा, आसिफ के ऊपर गिरे हैं। आसिफ मजबूत आदमी, दना आदमी, तो फिर वहाँ पे उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों को तड़पते हुए, मरते हुए देखा। है ना, तो वो जब मार के जा रहे हैं, तो अब ये अभी अगर शोर करता तो तुमको पता था कि ये अभी जिंदा है। हाँ जी। अब उसका बचना क्या है, ये तो शुक्र उसकी जान बच गई, दूसरा वो मुद्दई है। मुकदमा दर्ज हो गया। मगर कल हमने ना वो एप्लीकेशन दे दी है, ठीक है। हाँ, रिट करवानी, इंशाल्लाह ये मुकदमा दर्ज होकर रहेगा। अच्छा 3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ। असल में ना मुकदमा जो है ना, हम तो सारे सोगवारी में थे, ठीक है। हाँ, हमें इतना मौका ही नहीं था अपने सारे बच्चों को पूरे मामले को संभालना। आवाम वहाँ पे अस्पताल में बहुत थी। अच्छा फिर शाम को ना आसिफ आया, तो उनके चचा हाजी अल्लाह यार, उन्होंने उनकी 15 से 18 साल उनकी नौकरी है लाहौर में ना, जिगर ब्रांच की। वो कानून को समझते हैं, वैसे एडवोकेट है माशाल्लाह वो, और उन्होंने कोर्स किया हुआ है। तो सीनियर पुलिस अफसर हैं, यानी कि ना तालीम बहुत थी, वैसे रहते ASI हैं। तो उन्होंने फिर ना अफसर ने बाला से 3 घंटे लिया लहजगी में, उसमें आसिफ भी था। उन्होंने फिर उसमें कुछ पेश किया है, इसलिए जल्दी ओपन हो जाएगा। अब आपका मुतालबा क्या है? मैं मतलब इंसाफ, और अभी आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? मैं तो ये चाहता हूँ कि उनका अगर नुकसान हो पहले वालों का, अच्छा, तो उनको इंसाफ देना चाहिए। इमरान को पकड़ते इंसाफ दिला देते, और हमारे साथ हमें इंसाफ दिला दें। हमें इंसाफ चाहिए, हमें ये नहीं कि अब ये ऐसा मामला हो गया है कि ये आपको खुदा ना खास्ता कल को अफ्रीकन में कोई भी उठ के किसी का नुकसान कर दे, तो ये तो फिर बात बढ़ी गई ना। अगली बात, हमें उसमें नुकसान भी हुआ है। किस चीज़ का नुकसान? तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए का वो माली नुकसान हुआ आपका? माली, उसमें हमारे जेवर थे, अच्छा। उसमें हमारा फर्नीचर था, उसमें AC थे 3-4, 5-7 फ्रिजें थी, और बाकी जितना सामान घर का पड़ा था वो, जितना लोहे का सामान पड़ा था वो, उसमें 31 लाख के तकरीबन 31 लाख के सिर्फ और सिर्फ ये ट्रैक्टर ट्राली नहीं होते, इसके औजार थे, टिलर, रोटावेटर और बने, और जो 2.5 करोड़ लगा के ना वहाँ पे फार्म बनाया मवेशियों का, उसमें इतना लोहा था वो सारा ले गए। कौन लेके गया? वो मुखालिफिन, वो कैसे लेके चले गए? वो रात को आते थे उठा के चले जाते। उसका भी मुकदमा आप लोगों ने दर्ज करवाया? उस पर कोई रिकवरी हुई? उसकी ना रिकवरी अभी हो जानी थी, जब तीसरा हुआ ना मामला वो सामने वाले शहर का, अब ये फटा हुआ है ना, उस पर फिर हम थोड़ा सा चुप हो गए थे, इसको कैसे संभालें। फिर आसम लो नाचल लो बिला तो अंदर चले गए। उसके बाद ना बंदे जल्दी ओपन भी नहीं हुए, और आगे फिर ये बात चल भी ना सकी। ये बंदे जो क्लियर हो जाते तो हम अगली बात को फिर चलाते। अब इन्होंने हमें उलझाए रखा है, बंदे छुपाए रखे हैं, वो मामला वही का वही है, ऊपर से ये मामला कुछ है। बहुत शुक्रिया अंकल जी, आपने बड़ा तफसील के साथ इस पूरे वाक़े को बताया कि इस दुश्मनी का आगाज़ कैसे शुरू होता है। वो दुश्मनी जो कभी दोस्ती थी, जहाँ पर कभी आना जाना होता था, फिर उसके बाद कैसा हसद दिल में पैदा हुआ, और उसके बाद दोनों तरफ से, इनकी तरफ के भी जो लोग 3 इनके जवान भांजों को कर दिया गया, कुछ और भी इससे पहले कत्ल हुए, उनकी तरफ से भी कुछ लोगों का हुआ। अगर इस कत्लो गारत के सिलसिले को हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे रोकने की कोशिश करते, तो आज शायद ये जो बच्चे यतीम हुए हैं, ये जो 3 लोगों का हुआ है और पुलिस की हिरासत में हुआ है, जिस पर पुलिस पर भी कड़ी तनकीद की जा रही है, सवालात किए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर इस दुश्मनी को इस हद से पहले ही रोक लेते, कंट्रोल कर लेते, तो शायद इतना बड़ा नुकसान होने से आज बच जाता। लेकिन फिर भी इनकी उम्मीदें हैं इसी कानून के साथ, जिस कानून के रखवालों की हिरासत में इनके 3 बेटे जो है वो बेमौत मारे गए हैं। अभी भी ये सिर्फ कानून से उम्मीदें लगाए हैं कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मज़ीद इस केस में जो भी कोई नई अपडेट आएगी उसके बारे में भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह के पास।